भारत में देवता, देवता कौन? एक मुझे कथा याद आई कि एक बार दानवों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम भी तो आपके बनाए हुए हैं और आप देवताओं को इतना महत्व क्यों देते, हमें क्यों नहीं देते? ये पक्षपात, और पिता होकर संतान से पक्षपात, क्या विशेषता है उनमें और हमें क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने सोचा कि मामला खराब है। बोले ऐसा है, तुम्हारी बात भी सुनेंगे, देवताओं की भी सुनेंगे, उनको भी बुला ले, कोई तारीख तय कर लो, तिथि निश्चित। हाँ ठीक है। एक तिथि निश्चित हो गई, देवता भी बुलाए गए, दानव भी बुलाए गए। दानव आते ही बोले कि हम अपनी बात, ब्रह्मा जी बोले अभी नहीं, आराम से खाओ पियो भोजन करो, फिर बातचीत कर लेंगे। दानव बोले पहले हम करेंगे भोजन। देवता बोले कोई बात नहीं, आप ही करो। दानवों को बिठाया गया, ब्रह्मा जी के यहाँ व्यवस्था थी, सब दानव बैठे, आगे सबके भोजन की थाली, सब चीज परोस दी गई। अब भूख लग रही थी और भोजन सामने रखा हो, फिर कोई कहे थोड़ा रुक जाओ, कितना बुरा लगता है उस समय, आप कल्पना करो। तुलसीदास जी ने देख दोहा लिखा, ज्यों पग परत उतावले देख गांव के रूख, और तुलसी सही न जाती है पत्तल पर की भूख। दानव बोले शुरू करें, ब्रह्मा जी बोले थोड़ा रुको, एक यहाँ का नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। क्या? पहले से ही व्यवस्था थी, ब्रह्मा जी के यहाँ के सेवक छोटी छोटी लकड़ियां और रस्सी लेकर तैयार खड़े थे। क्यों? बोले हाथ बढ़ा, हाँ तो ऊपर लकड़ी लगा दे, नीचे लकड़ी लगा दो, ऐसे बांध दी रस्सी से। अब यहाँ लकड़ी लगाकर कोई तो हाथ तो मुड़ नहीं सकते, दोनों बांध दिए गए सबके। बोले शुरू करो भोजन। अब कैसे कोई भोजन करे? अच्छा आप कल्पना करो कैसे भोजन हुआ हो। मान लो लड्डू उठाया, तो ऐसे तो आ नहीं सकता, ऊपर तक गया होगा हाथ, तो मुख ऊपर उठा के ऐसे खोला गया होगा, और ऊपर से अगर गिरे लड्डू तो जरूरी थोड़ी कि मुख में जाए, और मुख में जाए तो कितना हिस्सा जाए, कुछ नाक पे गिरे, कुछ ठुड्डी पर। और जब लड्डू का यह हाल है तो दाल साग का क्या हाल हुआ होगा, और रोटी पूड़ी। बहुत मुश्किल हुई, बेचारों के कपड़े खराब हो गए, दुर्दशा हो गई, अब भोजन नहीं कर सके, बहुत नाराज थे कि ये भोजन कराना है। ब्रह्मा जी बोले क्या करें, नियम भी यही का ऐसा है। तो बोले देवताओं के साथ? बोले उनके साथ भी ऐसे ही होगा। दानव बोले हम यही अभी देखते हैं। देवता बिठाए गए, उनके सामने भी वही व्यवस्था भोजन की, उनके भी हाथ बांध दिए गए। अब दानव देख रहे थे कि इनकी भी वही दुर्दशा होगी, पर नहीं हुई। देवताओं ने एक युक्ति सोची, कहा क्या? बोले हाथ मुड़ नहीं सकता, बंधा हुआ है। हाँ, बोले बढ़ तो सकता है, मुड़ नहीं सकता, बढ़ तो सकता है, तो क्या करें? बोले आधे आधे बट जाओ, तुम हमारे सामने बैठ जाओ, हम तुम्हारे सामने, हम तुम्हें खिलाएं, तुम हमें खिलाओ। बोलो आराम से भोजन हो गया कि नहीं? तो देवता कौन? जो अपना हाथ अपनी ओर मोड़ना ही न जाने, दूसरे की ओर बढ़ाना भी जाने, वह देवता है।